गुड मॉर्निंग। हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बता दिया था। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ या कजेस ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है? इट इज़ द जनरल राइज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का कजेस क्या क्या बताया था? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और आपका बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मेनली तीन प्रकार का इन्फ्लेशन होता है। पहला होता है लो इन्फ्लेशन, दूसरा होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तीसरा होता है हाइपर इन्फ्लेशन। ये तीन जनरल टाइप ऑफ कैटेगरी है इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो पहला है लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन क्या है? ये इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है ना, द रेट ऑफ राइज ऑफ इन्फ्लेशन बहुत स्लो होता है ना। इट इज प्रेडिक्टेबल, मतलब एक लाइन में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन कितना आएगा। समझ में आया? लो इन्फ्लेशन क्या है? इसमें द ग्रोथ रेट जो होता है, द राइज ऑफ इन्फ्लेशन है ना, द इन्फ्लेशन राइज जो होता है बहुत स्लो होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड क्या है? दैट इंक्रीज कैन बी प्रेडिक्टेबल। जो इंक्रीज होगा हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन हमारा कहां तक जाएगा। ठीक है, ये प्रेडिक्टेबल होता है। और द रेंज जो होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर पॉइंट्स है ना, वो क्या होता है? सिंगल डिजिट में होता है। तीसरा पॉइंट जो है, ठीक है, क्या है? पहला पहला तो रेट ऑफ राइज बहुत स्लो होगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होगा क्या है? इसका जो ग्रोथ होगा, जो रेट ऑफ राइज होगा है ना, रेट ऑफ राइज होगा किसमें होगा? सिंगल डिजिट में होगा है ना। द डिफरेंस बिटवीन द टू टू पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन इज इन सिंगल डिजिट में होगा। ठीक है, और क्या है? ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है ना। स्लो इन्फ्लेशन जो होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, और हम इसको क्या कर सकते हैं? एक लॉन्गर पीरियड तक आने वाले समय में प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और दिस इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो पहला क्या है? लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन क्या होता है? द रेट ऑफ राइज ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी स्लो। ये बहुत लॉन्ग पीरियड तक होता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट इज प्रेडिक्टेबल इन द लाइन ऑफ टाइम। ठीक है, और क्या है? और ये बहुत लंबे समय तक चलते आता है, और दिस इंक्रीजेस इन ए सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट में ग्रो करे। जैसे कि मान लीजिए इस मंथ आपका जो रेट ऑफ आपका जो इन्फ्लेशन है 4.5 है, नेक्स्ट मंथ हो गया 4.6, नेक्स्ट मंथ फिर अगले महीने क्या हो गया 4.5। ऐसे मतलब पॉइंट पॉइंट में या सिंगल डिजिट में आपका जो इन्फ्लेशन है वो राइज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन ऑल्सो कॉल्ड एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया लो इन्फ्लेशन। दूसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है? ये जो इन्फ्लेशन है वेरी हाई होता है ना। आइदर 2 डिजिट में होगा या 3 डिजिट में होगा है ना। 50% ग्रो कर रहा है ना, 100%, 200%, 300%, 600%, ऐसा अगर इन्फ्लेशन राइज करता है, दिस इज कॉल्ड एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या है ना? दिस इज कॉल्ड एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसमें रेट ऑफ राइज क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और क्या है? और इसमें क्या होता है? जो गैप होता है, रेंज बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, वो बहुत ज्यादा होता है। मान लो इस महीने 200 है तो अगले महीने 300 में चला गया, फिर अगले महीने 500 में चला गया, फिर नेक्स्ट मंथ 600 में चला गया। तो जो रेट ऑफ राइज होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। स्लो इन्फ्लेशन में क्या होता है? सिंगल डिजिट में आपका ग्रो करेगा, इन्फ्लेशन राइज करेगा। ठीक है, बट गैलोपिंग इन्फ्लेशन में डबल डिजिट में कर सकता है या ट्रिपल डिजिट में कर सकता है। ठीक है, ये जो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना चिली हो गया, ये कंट्रीज हो गए जो अमेरिकन कंट्रीज हैं। ठीक है, वहां पे 1970-80s में ये इस टाइप का इन्फ्लेशन आया था। हेलो, मतलब कौन सा? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना था? 500 से 700% था। सोचो इतना ज्यादा था। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। स्लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और जो तीसरा कैटेगरी होता है हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे हम बोलते हैं हाइपर टेंशन, टेंशन बहुत थोड़ा ज्यादा टेंशन रहता है, और हाइपर टेंशन मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला आदमी है ना। तो वैसे ही पहले स्लो इन्फ्लेशन, दूसरा होता है गैलोपिंग, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा,
उससे और ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो लार्ज होता है और एक्सेलरेटिंग होता है, मतलब बहुत तेजी से भागता है ना, एक्सेलरेटिंग होता है, मतलब आपका वो तो आपका रेट ऑफ राइज जो होता है बहुत फास्ट होगा हाइपर इन्फ्लेशन में, और प्लस रेट जो होगा वो भी बहुत ज्यादा होता है। किसमें होता है, मिलियन और ट्रिलियन में, सोचो मिलियन और ट्रिलियन रेंज में आपका इन्फ्लेशन रहेगा। और क्या होगा, और इसका और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इंक्रीजेस टेक्स प्लेस इन शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में क्या होगा, आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है बहुत तेजी से भाग जाएगा, ठीक है, रातों रात भाग जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है ना, आपका क्या है, जो आपका जो करेंसी है, वो देश का जो करेंसी जो यूज करते हैं ना, उसका वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है ना। लास्ट में क्या करते हैं लोग, उसको यूज ही नहीं करते, ठीक है, उसको यूज ही नहीं करते। दूसरा मोड ऑफ एक्सचेंज लोग यूज करते, बार्टर हो गया, गोल्ड हो गया, कि दूसरे कंट्री का करेंसीज यूज करना चालू कर देते हैं, मतलब उस करेंसी में तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब अपना मतलब करेंसी कोई नाम मात्र है, पेपर बन जाता है वो, ठीक है, समझ में आया? तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। समझ में आया क्या है हाइपर इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन, द रेट ऑफ राइज इज वेरी हाई एंड एक्सेलरेटिंग एंड द रेट इज वेरी लार्ज, ठीक है, और ये ओवरनाइट में होता है या फिर वेरी शॉर्ट स्पान में द इन्फ्लेशन इंक्रीजेस अप टू मिलियन टाइम्स, है ना, या ट्रिलियन टाइम्स, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द करेंसी बिल्कुल बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाता है, लोग उसको बिल्कुल यूज ही नहीं करते हैं, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, आइदर फॉरेन करेंसीज यूज करना चालू कर देंगे या फिर दूसरे गोल्ड एक्सचेंज यूज करना चालू कर देंगे, तो कोई भी डिफरेंट मोड ऑफ एक्सचेंज ये लोग चालू कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन। तो तीन प्रकार का इन्फ्लेशन हो गया, लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और तीसरा है हाइपर इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन में रेट ऑफ इंक्रीज सिंगल डिजिट में होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और क्या होता है, और ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कितना तक जाएगा ये टाइमलाइन में, ठीक है, और इसको और क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। दूसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो रेट ऑफ राइज है या जो इन्फ्लेशन का रेंज है बहुत हाई होता है, वेरी लार्ज होता है, और क्या होता है, ये डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में बढ़ता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन में। लेकिन जो हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वेरी लार्ज होता है और एक्सेलरेटिंग होता है, और ये शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत शॉर्ट स्पान में आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है बहुत बढ़ जाएगा, मिलियन ट्रिलियन टाइम बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, आप जो उस देश का जो करेंसी है उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, एंड द पीपल स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, दूसरे दूसरे कंट्रीज का करेंसी भी यूज कर सकते हैं, बार्टर यूज कर सकते हैं या फिर गोल्ड यूज कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन। ये हो गया आपका तीन प्रकार का इन्फ्लेशन। और दो तीन प्रकार का कैटेगरी है, एक होता है बोटल नेक इन्फ्लेशन। बोटल नेक इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका सप्लाई अचानक से बंद हो गया, है ना, सप्लाई बंद हो गया, आपका डिमांड वही का वही रहा अचानक से, है ना, तो वो जो सिचुएशन क्रिएट होगा, जो उसकी वजह से जो रेट ऑफ राइस होगा बाकी कमोडिटीज का या प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे आपका डिमांड फिक्स है और अचानक से मान लो कि कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गया, भारत के नॉर्दर्न साइड में भूकंप आ गया, ठीक है, तो नॉर्दर्न एरिया में भूकंप आ गया तो क्या होगा, पूरा नॉर्दर्न एरिया आपका कट जाएगा भूकंप से, ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाएगा, तो जो भी सामान आपको मदर से आ रहा था यहाँ पे आपका साउदर्न एरिया में या मिडिल इंडिया में, तो क्या अगर रुक जाएगा, रुकने की वजह से क्या होगा, अचानक से क्या होगा, आपका प्राइसेस शूट अप करेगा, है ना। तो वो जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल कैलेमिटी, आपका डिमांड वही है लेकिन आपका क्या सप्लाई कम हो बंद हो गया, तो उस केस को हम बोलते हैं, उसमें जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं बोटल नेक इन्फ्लेशन। समझ में आया, बोटल नेक हो गया। उसके बाद होता है कोर इन्फ्लेशन। एक होता है कोर इन्फ्लेशन, क्या है, जितने भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट अपन लोग डे टू डे में यूज करते हैं, है ना, जो भी सर्विसेज लेते हैं, सबको हम लोग इन्फ्लेशन जब कैलकुलेट होता है तो सबको सबका प्राइस कैलकुलेट होता है ना, सबका प्राइस काउंटिंग में लेते हैं। अगर उसमें से हमें फूड और एनर्जी को माइनस कर दूं, है ना, फूड आर्टिकल जितने भी हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, और प्लस एनर्जी जो भी यूज हो रहा है, फ्यूल यूज हो रहा है, जो आप लोग गैस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब हम लोग माइनस कर देंगे और उसके बाद जो कैलकुलेट करेंगे, जो इन्फ्लेशन निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं,
कोर इन्फ्लेशन। समझ में आया? मतलब टोटल इन्फ्लेशन से, टोटल जो इन्फ्लेशन से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, एनर्जी एंड व्हाट, फूड आर्टिकल्स, उसको माइनस करके जो भी हम लोग इन्फ्लेशन निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज कोर इन्फ्लेशन। ये इंडिया में 2001 में पहली बार कैलकुलेशन चालू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है कोर इन्फ्लेशन इंडिया में कब कैलकुलेशन में चालू हुआ, तो आप क्या लिखोगे 2001, ठीक है। इंडिया में, इंडिया फर्स्ट इसको 2001 में कैलकुलेट करना चालू किया, ठीक है। और एक इन्फ्लेशन होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन तो हो गया, और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, चार चीजों को माइनस किया जाता है टोटल इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन करने के टाइम में। कौन कौन सा कमोडिटीज को माइनस करते हैं हम लोग, फूड, फ्यूल एंड लाइट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये चारों को माइनस करके जो हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे दैट इन्फ्लेशन विल गिव अस कोर इन्फ्लेशन। समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, when we deduct food, fuel and light, transport and communication from the calculation of total inflation in an economy, that inflation is called as कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। ये जो कोर इन्फ्लेशन है ये इंडिया में 2015-2016 से कैलकुलेशन होना चालू हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कितने प्रकार के इन्फ्लेशन हम लोग पढ़े, लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। और दो तीन कैटेगरी का क्या पढ़े, बोटलनेक इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। बोटलनेक इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड सेम रहता है, अचानक से सप्लाई बंद हो जाता है, तो दैट causes an inflation, that inflation is called as bottleneck inflation। कोर में एनर्जी एंड फूड आर्टिकल का माइनस करके जो इन्फ्लेशन निकालेंगे उसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लाइट एंड फ्यूल और फूड, इन चारों का माइनस करेंगे, जो इन्फ्लेशन निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग टर्म्स होते हैं, डिफरेंट टर्म्स है इन्फ्लेशन के, उसके बारे में हम लोग बताऊंगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन का चैप्टर का ये वाला पार्ट, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।